आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला, अमेरिका और वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों की, जहां हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति ने तेल कंपनियों के प्रमुखों के साथ मिलकर वेनेजुएला में निवेश, उत्पादन और भविष्य की रणनीति पर खुलकर चर्चा की। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस दौरान यह साफ संकेत दिया गया कि अब अमेरिका पुराने नुकसान को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता है और कंपनियों को भरोसा दिलाया गया कि उनका निवेश सुरक्षित रहेगा और उन्हें जल्द ही इसका लाभ भी मिलेगा। बैठक के दौरान यह सामने आया कि पिछले कुछ वर्षों में वेनेजुएला में तेल उत्पादन में काफी गिरावट आई थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। एक प्रमुख तेल कंपनी ने बताया कि उन्होंने उत्पादन को 40 शून्य बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 240 शून्य बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा दिया है और आने वाले समय में इसे और तेजी से बढ़ाने की योजना है। कंपनी का कहना है कि अगले 18 से 24 महीनों में उत्पादन में 50% तक की वृद्धि संभव है, जबकि तुरंत प्रभाव से एक 100% तक बढ़ोतरी के लिए भी रास्ता साफ होता दिख रहा है। यह सब संभव होगा पहले से मौजूद संसाधनों और ढांचे को बेहतर बनाकर। इस चर्चा में यह भी सामने आया कि वेनेजुएला में तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में गिने जाते हैं। ऐसे में यह देश वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अमेरिका का मानना है वेश और प्रबंधन किया जाए तो यह न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बैठक में शामिल एक अन्य उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि वेनेजुएला वास्तव में एक ऊर्जा का खजाना है, लेकिन पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण इसका सही उपयोग नहीं हो पाया। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि इस देश को फिर से विकास के रास्ते पर लाया जाए और इसके प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद चर्चा का रुख क्यूबा की ओर मुड़ा, जहां की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताई गई। बताया गया कि क्यूबा लंबे समय से वेनेजुएला के तेल और आर्थिक मदद पर निर्भर था, लेकिन अब जब वेनेजुएला खुद बदलाव के दौर से गुजर रहा है तो क्यूबा के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि क्यूबा को अब अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना होगा और लोगों को अधिक स्वतंत्रता देनी होगी, तभी वह आगे बढ़ पाएगा। इस पूरी बातचीत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या अमेरिका भविष्य में किसी अन्य बड़े देश के नेता के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। इसके जवाब में राष्ट्रपति ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य युद्ध को खत्म करना है, न कि उसे बढ़ाना। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर महीने हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं और इसे रोकना सबसे जरूरी है। इसके साथ ही ईरान की स्थिति पर भी चिंता जताई गई, जहां हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा कि अगर वहां की सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा करती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और कड़ी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य शांति बनाए रखना है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीरिया के मुद्दे पर भी बात हुई, जहां अलग अलग समूहों के बीच संघर्ष जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखना चाहता है और क्षेत्र में शांति स्थापित करना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की हिंसा को रोकना जरूरी है ताकि आम लोगों को नुकसान न पहुंचे। इस बीच कोलंबिया के साथ संबंधों को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। जानकारी दी गई कि दोनों देशों के बीच जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, जिससे रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि भले ही पहले कुछ मतभेद रहे हों, लेकिन अब बातचीत के जरिए समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पूरी बैठक का सबसे अहम संदेश यही रहा कि अमेरिका अब वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है, खासकर ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में। वेनेजुएला के साथ बेहतर संबंध बनाकर न सिर्फ ऊर्जा संकट को कम किया जा सकता है,
बल्कि वहां के लोगों के लिए रोजगार और विकास के नए अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। अंत में राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े संघर्षों को खत्म करने में भूमिका निभाई है और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य मानव जीवन को बचाना है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि कम से कम लोग युद्ध में अपनी जान गंवाएं और दुनिया में शांति कायम हो। तो कुल मिलाकर यह बैठक न सिर्फ वेनेजुएला के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा की शुरुआत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह योजनाएं जमीन पर कैसे उतरती हैं और क्या वाकई दुनिया को इससे स्थिरता और विकास की नई राह मिलती है। इस बैठक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई वेनेजुएला में यह बदलाव जमीन पर दिखाई देगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुरक्षा और स्थिरता बनी रहती है तो आने वाले समय में कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वेनेजुएला में निवेश के लिए आगे आ सकती हैं। इससे न केवल तेल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि सान थारा की कंपनियां, बड़ी प्रतारा की कंपनियां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। वेनेजुएला में लंबे समय से आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में विदेशी निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या वहां का माहौल उनके लिए सुरक्षित और स्थिर रहेगा। लेकिन अमेरिकी नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे इस बार किसी भी तरह की अनिश्चितता को कम करने के लिए सुरक्षा और आर्थिक गारंटी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। अगर वेनेजुएला का उत्पादन तेजी से बढ़ता है तो तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे उन देशों को राहत मिलेगी जो तेल आयात पर निर्भर हैं, लेकिन तेल निर्यात करने वाले देशों के लिए यह एक नई चुनौती बन सकती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और भी तेज होने की संभावना है। इसी बीच अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि वह चीन और रूस जैसे देशों के प्रभाव को इस क्षेत्र में कम करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों देशों ने वेनेजुएला और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। अब अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी बड़ा भू राजनीतिक संतुलन उसके खिलाफ न जाए। क्यूबा की स्थिति को लेकर भी आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चूंकि क्यूबा लंबे समय से वेनेजुएला पर निर्भर रहा है, इसीलिए वहां की आर्थिक नीतियों में सुधार की जरूरत और भी बढ़ गई है। अगर क्यूबा समय रहते अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता तो वहां की स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं अमेरिका में बसे क्यूबा मूल के लोग भी अपने देश की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, जिससे वहां सुधार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसी कड़ी में ईरान का मुद्दा भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वहां की आंतरिक स्थिति तेजी से बदल रही है। विरोध प्रदर्शन और जनता का असंतोष सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठा सकता है। हालांकि प्राथमिकता अब भी शांति बनाए रखने की ही है। सीरिया में जारी संघर्ष को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ती जा रही है। वहां अलग अलग समूहों के बीच टकराव से आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। अमेरिका का कहना है कि वह इससे दोस्तान में वहां पर बनाते किया छात्रा सामने दारा की वहां क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और दोनों पक्षों के बीच संवाद को बढ़ावा देगा ताकि हिंसा को रोका जा सके। कोलंबिया के साथ अमेरिका के संबंधों में भी एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। हाल ही में हुई बातचीत के बाद यह संकेत मिला है कि दोनों देश अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आने वाली संबंधों की कर रहा होगी, राजदेश के बाद परेशान कर रहा है, राजदेश के बाद परेशान कर रहा है। बैठक में व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जो पूरे लैटिन अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन सभी घटनाओं के बीच एक बात साफ है कि दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है।
जहां आर्थिक और राजनीतिक ताकतों का संतुलन लगातार बदल रहा है। ऐसे में अमेरिका की यह रणनीति कि वह ऊर्जा संसाधनों के जरिए अपने प्रभाव को बढ़ाए, आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को नई दिशा दे सकती है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि वेनेजुएला में शुरू होने वाली यह नई पहल कितनी सफल होती है और क्या यह देश वास्तव में अपनी पुरानी स्थिति को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाता है। अगर ऐसा होता है तो यह न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। फिलहाल सभी की निगाहें आने वाले कुछ महीनों पर टिकी हुई हैं, जहां यह तय होगा कि ये घोषणाएं और योजनाएं हकीकत में बदलती हैं या नहीं। इसी के साथ हम इस विशेष रिपोर्ट को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब यह भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या वेनेजुएला की राजनीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब किसी देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत होती है तो उसका सीधा असर वहां की राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। जानकारों का मानना है कि अगर विदेशी निवेश बढ़ता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ सकता है, जिससे राजनीतिक स्थिरता आने की संभावना भी मजबूत होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इतनी तेजी से बदलाव लाना आसान नहीं होगा। वेनेजुएला में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन और कमजोर ढांचा, इन सभी को सुधारने में समय लगेगा। ऐसे में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को मिलकर एक संतुलित रणनीति बनानी होगी ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे और आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस बीच अमेरिका के लिए भी यह एक बड़ी रणनीतिक चाल मानी जा रही है, क्योंकि लैटिन अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत करना उसके लिए हमेशा से अहम रहा है। अगर वेनेजुएला में स्थिति स्थिर होती है और वहां अमेरिका समर्थित निवेश सफल होता है तो यह पूरे क्षेत्र में उसकी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इससे न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। दुनिया के अन्य देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, खासकर वे देश जो तेल उत्पादन में अग्रणी हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेनेजुएला की वापसी से वैश्विक बाजार पर क्या असर पड़ेगा। अगर उत्पादन तेजी से बढ़ता है तो यह तेल की कीमतों को नीचे ला सकता है, जिससे कई देशों की आर्थिक नीतियों पर भी असर पड़ेगा। इसी दौरान आम जनता की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। वेनेजुएला के लोग जो लंबे समय से आर्थिक संकट और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, अब एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं तो उनके जीवन स्तर में सुधार आ सकता है और देश में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। धन्यवाद।